तो दोस्तों आए दिन कहीं न कहीं क्राइम होते रहती है, लेकिन हम आपको ऐसे क्राइम के बारे में बताने वाले हैं, जिसका सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि उसी घर का बहू होती है। वो बहू जो अपने पति और अपने सास की इतनी बेरहमी से हत्या करके, उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके आस-पास के राज्यों में फेंक देती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक महिला बहुत ही परेशान अवस्था में अपने पास के पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद पुलिस ये बताती है कि मेरे पति अमरजीत, जिनका उम्र 32 वर्ष, और मेरी सास शंकरी दे, जिनकी उम्र 62 वर्ष है, वो कई दिन से लापता है, जिन्हें हमने बहुत खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल पाए। इतना वो कहते हुए पुलिस के सामने वो महिला रोने लगती है। पुलिस ने उनकी सरदारी की और उनसे ये कहा कि आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए और आप फिक्र रहिए, हम आपके पति और आपके सास को ढूंढ निकालेंगे। तो दोस्तों इतना सुनने के बाद वंदना घर चली जाती है और पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। पुलिस ने आसपास के सारे पुलिस थाने में इस रिपोर्ट को शेयर किया और सभी तरह छानबीन करना पूरा स्टार्ट कर। तो कई दिनों बाद अचानक उसी थाने चौकी में एक शख्स हाजिर होता है जो अमरजीत का अपना कज़न बताते हुए और शंकरी दे के बारे में और अमरजीत के बारे में बताते हुए ये इजहार करता है पुलिस को कि अमरजीत और शंकरी दे कई दिनों से लापता है। इसके बावजूद वह कज़न ये बताती है कि अमरजीत की पत्नी वंदना पर मुझे शक है कि उन दोनों के गुम हो जाने के पीछे उन्हीं का हाथ है। इतना सुनने के बाद दोस्तों पुलिस ने वंदना के ऊपर, जो अमरजीत की पत्नी रहती है, उनके ऊपर निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया और उनके कॉल और लोकेशन पूरा ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया पुलिस ने, जो अमरजीत की पत्नी रहती है उन पर। तो दोस्तों इसके पहले पुलिस के पास ना कोई सुराग था, ना कोई एविडेंस और ना कोई अहम बंदा। लेकिन इस कजिन के बात सुनने के बाद पुलिस को पूरा शक जाता है वंदना पे, जो अमरजीत की पत्नी रहती है। तो दोस्तों पुलिस ने पूरा उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया अमरजीत की पत्नी वंदना के पीछे। दोस्तों जब पुलिस का शक कंफर्म होता है, तब वंदना के पीछे जहाँ का लोकेशन, एग्जिट लोकेशन रहता है, वहाँ पर जब पुलिस ने छापामारी किया, तब उसके साथ एक और साथी बरामद हुए, यानी कि वंदना और एक और उसके साथी, दो आदमी को गिरफ्तार किया गया। जबकि वो दो गिरफ्तार किया गया मुजरिम के सिवा एक और बंदा था उनके पास। से ही वंदना के साथी और वंदना को गिरफ्तार किया गया, तो उनके जरिए उनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि कुल मिलाकर 3 कातिल थे, वंदना और उसके 2 दोस्त थे। तो दोस्तों जब पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने वंदना से पूछी कि तुमने अपने पति और अपने सास का मर्डर क्यों और कैसे किया, तो वंदना जो बताती है उसके सुनने के बाद दोस्तों आपका भी पूरा खून खौल उठेगा और आपका रोंगटे भी खड़े होने कि ऐसे बहू अपने पति और अपने सास की कैसे हत्या कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा। तो चलिए वीडियो को फिर से रीओपन करते हैं। तो दोस्तों अहम कहानी अब शुरू होती है। वंदना और अमरजीत का शादी घर की नाफरमानी से होती है। घर के खिलाफ वो दोनों आदमी कदम उठाकर शादी करते हैं, जबकि कुछ दिनों बाद अमरजीत की माँ इस शादी से सहमत हो जाती है। और दोस्तों कुछ दिन बाद ही वंदना और पति उनके अमरजीत के बीच झगड़ा होने लगता है, जबकि वंदना एक डिसीजन लेती है कि मैं घर पे नहीं रहूँगी, मैं कुछ काम करूँगी। तो वंदना जिम में एक ट्रेनर के रूप में काम करने लगती है, जिसके साथ उसके सास भी उसके सहमति में रहती है कि ठीक है तुम जाओ काम करो। वंदना जब एक जिम में जिम ट्रेनर का काम करने लगती है, तब उसके पति घर आने के बाद भी उससे झगड़ा होते रहता था, जिसके कारण उसके सास का मती एक बैग से घूम गया और वंदना के साथ होने की वजह वंदना से खिलाफ हो गई, जिसके कारण वंदना को बहुत ही हेट मिला और उसे बहुत ही गुस्सा आया। तो उसने एक मन में ठान ली कि अब इन दोनों को रास्ते से हटाना है। तो दोस्तों वंदना ये समझती थी कि मुझसे अकेला हो नहीं पाएगा, मुझे कोई और साथी चाहिए। दोस्तों जिम में उन्हें अपने दोस्तों से ये बात शेयर की, अपने घर की प्रॉब्लम को शेयर किया। तो दोस्तों जिम से उन्हें दो दोस्त ऐसे मिले जो उन्हें इस काम में सहमति देने के लिए हाजिर हुए कि हाँ चलो हम तुम्हारे इस मर्डर में साथ हैं। तो दोस्तों अब वंदना को एक समय का इंतजार था कि जब अकेला कोई हो तब हम इस सबको रास्ते से हटा सकते हैं। तो एक दिन की बात है, जब वंदना का पति अमरजीत कोई काम के सिलसिले में घर से बाहर चला गया, तब उसकी सास शंकरी देव घर में अकेले रह जाती है और वंदना, यानी कि कुल मिलाकर सास और पतोह घर में रह जाते हैं। तभी वंदना के दिमाग में एक आइडिया आया
कि आज तो पूरा रास्ता क्लियर है, आज इस शंकरी देव को ख़त्म कर देना है। दोस्तों शंकरी देव को मालूम नहीं रहता कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो दोस्तों शंकरी देव अपने बेड पर आराम कर रही थी, तभी दोस्तों वंदना जाती है उसके चुपके से बेड पे, और दोस्तों तकिया के जरिए उसके नाक और मुंह पर तकिया रख के उसको ख़त्म कर देती है। ख़त्म होने के बाद दोस्तों अपने दोस्तों को कॉल करती है। जब उसको दोस्त आते हैं तो उनके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके 3 भागों में उनको बॉडी को डिवाइड करते हैं, तो 3 भाग में डिवाइड करता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। डिवाइड करने के बाद उस बॉडी को प्लास्टिक में रख के, कार की डिक्की में रख के, और तीनों अलग अलग एरिया में यानी अलग अलग स्टेट में जाके उस बॉडी को फेंक आते हैं। फेंक आने के बाद घर जब आती है वंदना, जब उसके पति आते हैं तब तो उसके पति पूछते हैं कि माँ कहाँ है, तो वो वंदना बताती है कि माँ कोई काम के सिलसिले में बाहर गई है, आती ही होगी। इतना वक्त बीतते हुए दोस्तों उसके पति अमरजीत इस बात पर इग्नोर नहीं किए, इग्नोर कर दिए। वो सोची कि माँ गई है, आ ही रही होगी, कोई काम वाम के सिलसिले में गई होगी, काम खत्म करके आ ही जाएगी। तो अपने सास को हटा ही दिया था। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने अपने पति को क्यों मारा, तो अपने पति के बारे में ये इल्ज़ाम लगाती कि वो उनका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा था और वो मुझसे इस बात पे बार बार झगड़ा कर रहे थे। तो दोस्तों बात जब की है, जब वंदना और उसके पति दूसरे फ्लैट में कोई काम के सिलसिले में गए थे, तभी दोस्तों वहाँ पे दोनों अकेले थे। तभी वंदना ने अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाया चुपके से, और तीनों दोस्तों ने मिलकर अपने पति पर रॉड के से वार किया पति के सर पे, और इतना मारा कि पति की हत्या हो गई, पति डेड हो गए। और दोस्तों फिर तीनों दोस्तों ने सो मिलकर, वंदना और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर उसके पति को छोटे छोटे 5 टुकड़े किए। उसके बॉडी के टुकड़े करने के बाद दोस्तों उसको प्लास्टिक में रखे, फिर कार के डिक्की में रखे, और फिर अपने पति को डेड बॉडी लेकर अलग अलग स्टेट में चले गए। वहाँ पे अलग अलग उसको बॉडी को फेंक कर चले आते हैं। से पुलिस ने उनके पति अमरजीत और उनके सास शंकरी डे के छोटे छोटे जो टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिए थे, पुलिस ने उसे कवर किया, उसे इकट्ठा किया, और पुलिस ने इन तीनों को सख्त से सख्त सजा दी और इन्हें जेल के कारागार में सजा कर दी गई। और दोस्तों इस मामले में आपका क्या राय है, कमेंट जरूर बताएं।